जय हिंद दोस्तों। अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनि तरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिकतम कहाँ होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिकतम कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस यौगिक को ब्लू विट्रियॉल कहा जाता है। किस यौगिक को ब्लू विट्रियॉल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम तापीय चालक होता है, बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है। कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम तापीय चालक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह 1901 से इसकी शुरुआत हुई। यह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी। ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। तो दास कैपिटल पुस्तक जो लिखी है वह कार्ल मार्क्स ने लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा तत्व धातु होते हुए भी बिजली का कुचालक है। कौन सा तत्व धातु होते हुए भी बिजली का कुचालक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस गुप्त शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है। किस गुप्त शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को संगीत सम्राट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेबी का पूरा नाम क्या है। सेबी का पूरा नाम क्या है। तो सेबी का जो पूरा नाम है वह है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरियों में उपयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरियों में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध किसने लड़ा था। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध किसने लड़ा था। तो वह लड़ा था मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा केंद्रीय बैंकिंग संरचना में CRR का पूर्ण रूप क्या है। केंद्रीय बैंकिंग संरचना में CRR का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुप्त प्राय जीव जंतु से संबंधित है रेड डेटा बुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार जिसे बोलते हैं को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पूछा है भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी। तो भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वो 1853 में चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी घटना जो है वो अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब कहा जाता है? किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह को नवाबों का नवाब कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार वह देविका रानी जी को दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देविका रानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो शुरू किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है और ये ऐसे पहले नागरिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिला, और ये विदेश के थे। तो ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है? तो बुल एंड बियर मार्केट शब्द जो है वह शेयर बाजार से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह जो है वह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय जो है वह गोंडवाना बेसिन है। गोंडवाना बेसिन भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय है, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था महालनोबिस मॉडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। टिहरी बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध या हाईएस्ट डैम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई थी? आपसे पूछा है तीसरी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।